ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। लगातार नजर बनी हुई है वड्डी खबर ते ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਨਾਲੀ ਸਾਸੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾकुर ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾकुर ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅੱਜ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਟਲ ਟਨਲ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਲੇਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ है। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧਾ रुख करते हैं सचिन शर्मा मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए ने। तो सचिन, फिलहाल किस तरह की तैयारियां जो की गई हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, क्योंकि आज करीब 10 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है, देश के लिए ये काफी बड़ा दिन। जी हाँ अमृत, बिल्कुल सही आपने कहा कि आज का दिन जो है देश के लिए काफी बड़ा दिन है, क्योंकि आज जो है अटल टनल रोहतांग जो है उसका जो है आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और आज इस टनल को जो है देश को यहाँ पर समर्पित किया जाएगा। मैं इसमें खड़ा हूँ नारकुंड के समीप, जो मनाली के समीप की एक जगह, और यहाँ पर जो है सबसे पहले तस्वीरें दिखा चाहूँ। आप देखते हैं कि जो यहाँ की स्थानीय महिला है वो यहाँ पर जो पारंपरिक जो वेशभूषा है उसमें जो है उनको पहनकर जो है कुल्लू जो ड्रेसअप है कुल्लू का उसको पहनकर यहाँ पर आई और जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पे खड़ी। और मैं बता दूं कि जिस तरह कोरोना काल चल रहा था, हालांकि कोरोना काल को देखते हुए जो महिला को जो यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा जो उनको यहाँ पर बिठाया गया है, तो आप देखते कि जो भी महिलाएं जिस तरह जब प्रधानमंत्री का काफिला जब यहाँ से जाएगा तो ये महिला जो है अपने स्थान पर खड़े रहकर यहीं से जो है प्रधानमंत्री का स्वागत करेगी। और यहाँ पर जो है सुरक्षा की अगर मैं बात करूँ तो सुरक्षा की दृष्टि से जो है हर पुख्ता कदम यहाँ पर उठाया गया और पुलिस के जवानों को जो है चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। इसके अलावा मैं बता दूं कि इस तरह के कुछ और स्थान ऐसे जो है प्रशासन के द्वारा चयनित किए गए हैं जहां पर जो है स्थानीय महिलाएं जो है कुल्बी वेशभूषा में जो है वो यहाँ पर इनका जो है प्रधानमंत्री का यहाँ पर स्वागत करेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं यदि जिस तरह का जो आज का प्रोग्राम प्रधानमंत्री का रहने वाला है तो उसमें जो है प्रधानमंत्री अभी जो है मनाली पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद जो है यहाँ से वो अटल टनल के लिए रवाना होंगे और अटल टनल के वहां पर पहुंचकर जो है वो वहां पर जो है विधिवत रूप से जो है अटल टनल का जो है उद्घाटन वहां से करेंगे और उसके बाद जो है टनल को जो है देश को समर्पित किया जाएगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री वहां से जो है वो टनल का जो है निरीक्षण करेंगे और उसके बाद जो यहाँ से टनल होते हुए जो है जिला लाहौल स्पीति जाएंगे और जिला लाहौल स्पीति में जो सिस्सू नामक जगह है वहां पर जो है वो जो है जिला लाहौल स्पीति के लोगों को जो है वो संबोधित करेंगे और वहां पर जो है जिला लाहौल स्पीति की जो संस्कृति और पारंपरिक जो वेशभूषा है उसके द्वारा जो है वहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद जो है जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर उस स्थान पर आएंगे जहां उन्होंने आज से 23 साल पहले जो है पैराग्लाइडिंग की थी, जो मनाली में है सोलंग नाला, वहां पर आकर जो है प्रधानमंत्री जो है जनसभा करेंगे। और कहीं ना कहीं जो यहाँ की जो मनाली की जो पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन है वो कहीं ना कहीं काफी उत्साहित है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जब हिमाचल के प्रभारी थे और 1997 की बात है उसमें उन्होंने जो उसी स्थान पर आकर जो है पैराग्लाइडिंग की थी और आज उसी स्थान पर जो है प्रधानमंत्री एक बार फिर से जनता को जो है संबोधित करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मनाली की जनता और जो मनाली की जो पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन है उनके लिए काफी उत्साह भरा ये दिन रहने वाला है। इसके साथ ही जो है पूरे देश के लिए आज ये गर्व की बात है कि जो अटल टनल जिसको बनने में 10 साल का समय लग चुका है आज वो बनकर तैयार हो चुका है, आज उसको जो है देश को समर्पित यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा मैं बता दूं कि इस अटल टनल के बनने से जो है यहाँ पर जो है जो मनाली से लेह की जो दूरी है वो 44 किलोमीटर जो कम है और जो जिला लाहौल स्पीति का जो सबसे बड़ी रुकावट जो पैदा करता था रोहतांग दर्रा जो सर्दियों में खासकर वो भी अब जो है उससे भी उनको लोगों को जो है निजात मिलेगी और अब उन लोगों को वहां पे जाने की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी और सीधे जो है टनल होते हुए जो जिला लाहौल स्पीति जाएंगे। मैं तस्वीरें कुछ दिखाऊंगा, आप देखते कि ये सभी जो है महिलाएं हैं और ये कुल्बी वेशभूषा में जो यहाँ का जो एक पारंपरिक पहनावा है कुल्बी पट्टू जो उसको पहनकर जो यहाँ पे आई। आप देखते कि कुछ महिलाओं ने जो है यहाँ पर वो काले कलर का पट्टू पहना और कुछ महिलाओं ने जो है सफेद कलर का वो पट्टू यहाँ पर पहना और इसमें आप खासकर देखते हैं जो कढ़ाई इस पट्टू में हुई है, किस तरह की वो कढ़ाई इस पट्टू में की गई है वो आप देख सकते हैं। और जो एक आप देख रहे होंगे इसमें हम अपने दर्शकों को बताते कि जिस तरह एक हार आप देख रहे होंगे ये जो है यहाँ का जो एक पारंपरिक हार है जिसको जो है चंद्रहार के नाम से जाना जाता है। महिलाएं इन पारंपरिक वेशभूषा को पहनकर जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंची है और अब से कुछ देर के बाद जो है प्रधानमंत्री यहाँ से उनका काफिला यहाँ से रवाना होगा। तो कहीं ना कहीं पूरी महिलाओं के लिए जो है एक गर्व की बात है। महिलाओं से बात करें और इनसे जाने आज प्रधानमंत्री यहाँ से जा रहे, कितने गर्व की बात है? हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री यहाँ से जा रहे हैं और हमारे पूरे जो पंचायत सारे इससे गर्व महसूस कर रहे हैं। हम उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। आज प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं 23 साल के बाद, तो किस तरह कैसा लग रहा है आपको? एक बार फिर से उनको देखने का मौका मिल रहा है? हमें हाँ
बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो पहली बार देख रही हूँ प्रधानमंत्री को 23 साल में, अभी पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो अमृत देखिए कि कहीं ना कहीं महिलाएं काफी उत्साहित है, क्योंकि इनका कहना है कि जिन महिला से हमने बात की, इनका कहना है कि पहली बार प्रधानमंत्री को इतने करीब से देखने वाले हैं, तो इनके लिए कहीं ना कहीं ये काफी गर्व की ये बात है। और ये इनके प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े सचिन, तो जहाँ पर जो उत्साह प्रधानमंत्री को करीब से देखने का है, वहीं पर आज जो है वो खुशी सबके चेहरों पर ये भी नजर आ रही है कि अब मनाली जो एक पर्यटक स्थान के रूप में जाना जाता था, अब वो इतिहास के पन्नों में भी कहीं ना कहीं आज उसका नाम दर्ज हो गया है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जो टनल है वो आज यहाँ पर लोगों को समर्पित की जाएगी। तो प्रदीप ठाकुर भी मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। तो प्रदीप, साफ तौर पर जो स्वागत की तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के, वो जोर शोर से की गई हैं, लोगों में उत्साह है, क्योंकि आज मनाली के लोग काफी गर्व महसूस कर रहे हैं इस धरती पर होने का। बिल्कुल अमृत, आपने सही कहा। और चाहे वो मनाली के लोगों की बात हो या फिर लाहौल स्पीति के लोगों की बात हो, वो सभी जो है उनके लिए खुशी का दिन आज का है, और उनके चेहरों पर खुशी भी बेशक देखी जा सकती है। हालांकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो जो है वो सासे हेलीपैड पर हैं, तो उस सासे हेलीपैड के बाद अब वो सीधे साउथ पोर्टल के लिए जाएंगे, जहां पर टनल का उद्घाटन होना है। और तमाम जो चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं कि अभी हम आपको यहाँ का दृश्य भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो गई है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, और जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके बैठने का अलग से प्रावधान यहाँ पर किया गया है। कुछ विधायक भी हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लिए भी ऐतिहासिक मौका है, और हिमाचल प्रदेश का नाम भी स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, जहां पर अटल टनल जो सामरिक दृष्टि से और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो उसका उद्घाटन जो है कुछ देर में होने जा रहा है। मेरे साथ विधायक हैं जयसिंहपुर से रवि धीमान, उनसे बात करेंगे। रवि जी, आप कैसा समझते हैं आज का दिन हिमाचल के लिए? और अटल टनल एक लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। ये हिमाचल वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। सपना देखा था स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और इसको साकार किया है युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी ने। पूरे हिमाचल के लिए सौगात देने के लिए हमारे मध्य आने वाले हैं। हम सब बहुत उत्साहित हैं। आपको लगता है कि ये एक चुनौती भी होगी, खासतौर पर जो हमारे दुश्मन देश है, चीन है, पाकिस्तान है, और इस टनल के जरिए हमारी सेना आसानी से जा सकेगी, उनके लिए सामग्री आसानी से जा सकेगी, और उन्हें घबराना चाहिए अब कि भारत वो भारत नहीं है जो वो पहले सोचते थे। सामरिक दृष्टि से भी इस टनल का एक बहुत बड़ा उपयोग भारत की सुरक्षा के दृष्टि से होने वाला है। और जैसे आपने कहा, बेशक जो टेढ़ी नज़र से भारतवर्ष की तरफ देखते थे, उनके लिए एक चेता बनी है कि अब वो भारत नहीं रहा। अब भारत विश्व मानचित्र में अपना स्थान अर्जित कर चुका है, विश्व नेतृत्व देने के लिए आतुर है, तैयार है। मुझे यही कहना है। बिल्कुल, ये जयसिंहपुर से विधायक थे रवि धीमान। प्रकाश राणा जी हमारे साथ हैं, ये जोगिंदर नगर से विधायक है। प्रकाश राणा जी, आपका तो ये संसदीय क्षेत्र भी है, मंडी संसदीय क्षेत्र, और उसी संसदीय क्षेत्र में ये टनल आज जो है जनता को समर्पित होने जा रही है। कितनी खुशी है, क्या आपके मन में भी क्या लग रहा है कि क्या आज सपना जो है वो पूरा हुआ? अगर मैं कहूँ तो आज पूरा हिमाचल जो है एक खुशी की लहर में है। आज हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य का दिन आया है। ये अटल टनल का जो आज उद्घाटन होने जा रहा है। हमारा जो रोहतांग जो है वो कई वर्षों से बेचारे जो है, कभी जैसे बर्फ़ पड़ेगी तो वो एकदम जो है वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता था, मतलब वहाँ से निकलने का। तो एक जो रास्ता खुला है, ये हम सब हिमाचली के लिए गर्व की बात है। मैं धन्यवाद करता हूँ अटल जी ने जो सपना देखा था, और आदरणीय आज मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री के अनुसार जो इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और दूसरी दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा, इस वक्त पूरे दुनिया में पूरा वर्ल्ड जिस चीज़ को देख रहा, भी भारतवर्ष जो है अब एक जो है इस स्थिति में आ चुका है कि काफ़ी जो हमारे आसपास के जो कंट्री है, जो हमारे मुल्क हैं, वो भी एक भारतवर्ष को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। बिल्कुल, एक अलग नज़रिए से देखा जाएगा इस टनल के उद्घाटन के बाद। कमलेश कुमारी जी भी हैं, जो हमीरपुर जिला से हैं, विधायक हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। कमलेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा फील आज हो रहा है, अटल टनल देश को समर्पित हो रही है? सबसे पहले तो मैं मोदी जी का स्वागत करती हूँ हिमाचल प्रदेश में। और ये जो हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था,
और उसको आज साकार कर रहे हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और आज हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रदेश में खुशी की लहर है कि मोदी जी जो हैं वो हमारा जो 2.5-3 वर्ष का कार्यकाल रहा है उसमें चौथी बार जो है वो हिमाचल में आ रहे हैं। इससे बड़ी खुशी कोई और हो नहीं सकती। बिल्कुल अमृत, देखिए आपने भी सुना कि जो भाजपा से संबंधित विधायक हैं, प्रकाश राणा निर्दलीय विधायक हैं, इन्होंने कहा कि जो ये टनल है, एक जो उम्मीदें थी, इस टनल से भी उम्मीदें बहुत सारी है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो उम्मीदें थी वो आज पूरी हुई हैं। खुशी का माहौल है प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी। और ये तस्वीरें भी आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये सोलंग नाला है और इन वादियों को अक्सर आप तस्वीरों के जरिए हम जो है वो दिखाते रहते हैं, वीडियो के जरिए दिखाते रहते हैं। ये पर्यटन स्थल है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ पर भी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 1 बजे के समय यहाँ पर आएंगे और छोटी सी जो जनसभा है, 200 लोग इसमें रहेंगे। विधायक, मंत्री और जो स्थानीय बाशिंदे हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और यह वो जगह है जब सर्दियों में यहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है, स्कीइंग होती है और पैराग्लाइडिंग का लुत्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी उठा चुके हैं। और ये भी देखना होगा कि आज जब वो यहाँ से संबोधित करेंगे लोगों को तो जरूर उन बातों का भी जिक्र करेंगे, उन यादों का जब वो प्रदेश भाजपा के प्रभारी थे उस दौरान उन्होंने ये सारी चीजें यहाँ पर देखी हैं। पैराग्लाइडिंग का भी उन्होंने उस वक्त मजा लिया है। लेकिन जैसा हम पहले भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि रोहतांग टनल जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर उसका नामकरण हुआ है, इस टनल को एक तरह से हम एक पूर्व प्रधानमंत्री या कहें कि उस वक्त के प्रधानमंत्री और एक आम आदमी की दोस्ती की मिसाल भी हम इस टनल को कह सकते हैं कि वो लगातार इसके लिए जोर डालते रहे। उनके दोस्त लाहौल स्पीति से तशी दावा थे उर्फ अर्जुन गोपाल जिनका नाम था, वो लगातार इसके लिए दबाव उन प्रधानमंत्री पर भी डालते रहे। और ये भी जानकारी है कि जब वो आरएसएस में थे तो उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वो उनके काफी नजदीक रहे हैं और दोनों इकट्ठे रहते थे, तो मित्रता उनकी काफी ज्यादा घनिष्ठ रही है। लेकिन वो लगातार इस बात का जिक्र करते रहे प्रधानमंत्री के साथ कि हमें लाहौल स्पीति से बाहर निकलने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बर्फबारी होती है, प्रदीप तो सपना चाहे वो गिरती है रोहतांग दर्रा पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से देखा गया, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में ये सपना जो है वो पूरा होने जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि सियासतदान हो या फिर आम लोग हो, चाहे वो मनाली के हो, लाहौल स्पीति के हो या फिर देश भर के हैं, वो लगातार जो खुशी की तस्वीरें देख सकते हैं हम। सचिन शर्मा मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। तो सचिन, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें? और ये जो महिला है वो यहाँ पर इनका स्वागत कर रहा है। काफिले को देखते हैं, पूरा काफिला जो है यहाँ से प्रधानमंत्री के इसमें गुजर चुका है और पूरा जो कहीं ना कहीं आज का बहुत गर्व का क्षण रहने वाला है, क्योंकि आज जो है ये तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं कि काफिला जो यहाँ से जो है प्रधानमंत्री गुजरता और अब से कुछ देर तो आज यहाँ से वाटर टनल के लिए जो प्रधानमंत्री यहाँ से जाने वाले हैं, पूरा इसमें तस्वीरें आप जैसे कि पूरा काफिला जो है यहाँ से इसमें गुजरता हुआ। जी सचिन, बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो निकल चुका है और किस तरह से जोश जो है लोगों में है, किस तरह से जो स्वागत किया जा रहा है। आज साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इतिहास के पन्नों में आज का दिन दर्ज होगा, क्योंकि लाहौल स्पीति से लेकर मनाली और पूरे देश की जनता आज एक गर्व महसूस कर रही है, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची टनल का आज जो है उद्घाटन हो रहा है। आप यहाँ से सीधा चले जाएंगे। मैं काफिला मेरे पास से निकल गया, मैं लाइव दे रहा था। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਅਟਲ ਟਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਮਨਾਲੀ ਅਤੇ ਲੇਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਇਹ ਅਟਲ ਟਨਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਟਲ ਟਨਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ टनल का उद्घाटन करेंगे। प्रदीप ठाकुर मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए ने। तो प्रदीप, प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो निकल चुका है और अब से कुछ ही पलों में हम कह सकते हैं कि जो इंतजार की घड़ियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, देश को समर्पित कर दी जाएगी ये सबसे ऊंची टनल दुनिया की। बिल्कुल अमृत, आपने सही कहा। प्रधानमंत्री का काफिला साउथ पोर्टल के लिए निकल चुका है और कुछ देर में ही वो साउथ पोर्टल में पहुंच जाएंगे, जहां पर BRO यानी सीमा सड़क संगठन उनकी तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस दौरान उनके साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रहेंगे, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर वो भी मौजूद रहेंगे, सांसद भी वहां पर मौजूद रहेंगे और बाकी जो BRO के अधिकारी हैं, सेना से जुड़े अधिकारी हैं, वो वहां पर मौजूद रहेंगे और इस टनल को लेकर बताया जाएगा कि आखिर इस टनल की क्या खासियत है, क्योंकि आस्टेन तकनीक से ये टनल बनाई गई है। 9.2 किलोमीटर की लंबी ये टनल है और 10 साल इस टनल के निर्माण को लग चुके हैं। हालांकि ये टनल बहुत पहले बननी थी, लेकिन इस टनल के बीच में सेरी नाला एक जगह पड़ता है, जहां पर ये नाला लगातार बहता रहता था और बहुत सारी दिक्कतें, वहां पर परेशानियां BRO को झेलनी पड़ी है, लेकिन उनको भी लगभग 4 से 4.5 साल का वक्त लगा उस सेरी नाला को ठीक करने में। उसके बाद ये टनल आज लोकार्पण के लिए जो है वो पूरी तरह से तैयार है और कुछ देर में प्रधानमंत्री इस टनल को देश को समर्पित करेंगे और खूबियां भी जानेंगे कि इस टनल में कौन कौन सी ऐसी खूबियां हैं, क्योंकि सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री वहां के लिए जा रहे हैं साउथ पोर्टल के लिए और जब इसका उद्घाटन हो जाएगा तो उसके बाद जो 9.2 किलोमीटर का सफर है उसको तय करने के बाद वो नॉर्थ पोर्टल यानी लाहौल स्पीति की तरफ चले जाएंगे और लाहौल स्पीति में वहां पर एक बस को रवाना किया जाएगा मनाली की तरफ, जिसमें बुजुर्ग भरे होंगे, जो लगभग 15 के करीब बुजुर्ग हैं, उनको इस बस के जरिए रवाना किया जाएगा। उनके लिए एक खुशी का एक तोहफा जो है वो प्रधानमंत्री यहाँ पर देंगे कि एक सपना उन्होंने भी देखा था, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनके सामने ये दिन भी आएगा कि वो टनल के जरिए भी गुजरेंगे और मनाली पहुंच जाएंगे और अब विपरीत परिस्थितियों में उनके लिए मददगार ये टनल बनेगी। तो इस टनल में क्योंकि बहुत सारी खूबियां हैं, इंजीनियरिंग का ये नायाब नमूना कह सकते हैं कि वो ये नमूना है और 10,000 फीट पर कुछ एक टनल ही पूरे दुनिया में है, उसमें ये शुमार हो गई है। हालांकि लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो ये नंबर 1 पर इस वक्त है। तो बहुत सारी मेहनत इसके लिए लगी है, इस टनल के निर्माण के लिए, और जो मेहनत लगी है उसका फल आज मिलने जा रहा है। तो हम लगातार इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री साउथ पोर्टल में पहुंचेंगे वहां पर जो है वहां पर लोकार्पण का कार्यक्रम होगा और उसके बाद वो सिस्सू के लिए रवाना होंगे। सिस्सू में भी जनसभा, छोटी सी जनसभा होनी है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लोगों को उनके समक्ष वो तोहफा दिया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि अब आपको दिक्कतें नहीं हैं। हालांकि ये तो एक चलो भावनात्मक कह सकते हैं कि एक रिश्ता इस टनल से जुड़ेगा यहाँ के लोगों का, लेकिन सैन्य दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये टनल रहेगी और सेना के लिए बहुत सारी महत्व कह सकते हैं कि महत्व रहेगा। अब सीधा संपर्क लेह से हो जाएगा, 40 किलोमीटर का सफर कम होगा, कई घंटों का सफर कम यहाँ पर होगा। तो ये तमाम चीजें होने वाली है इस टनल के बनने के बाद और इसका जो सेना है वो फायदा उठा सकेगी। प्रदीप, तो दूरी कम हुई है, घंटे कम हुए हैं, किलोमीटर कम हुआ है और साथ ही साथ कह सकते हैं कि मुश्किलें भी कम हुई हैं। तो प्रदीप, एक और बात जानना चाहेंगे, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से सेलिब्रेशन लैब का भी जो वो कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत करने के लिए नींव पत्थर जो रखा गया है, तो वो कब तक बनके तैयार होने की संभावना जो बताई जा रही है और क्या कुछ खास उस सेलिब्रेशन लैब में? बिल्कुल, देखिए जो ये लैब का जो शुभारंभ किया गया है वो बीते कल इसका शुभारंभ किया गया है और ये भी काफ़ी महत्वाकांक्षी है, क्योंकि सासे भी इसकी जो है मदद लेगा और सासे के जरिए भी जो हिमाचल प्रदेश में सासे है उसका भी यहाँ पर कह सकते हैं कि वो फायदा यहाँ पर लेंगे और बहुत जल्द इसका निर्माण होगा, क्योंकि बीते कल ही रक्षा मंत्री ने इसका जो है वो शिलान्यास किया है। जी अमृत जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि ये काफ़ी एक बड़ी सौगात सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं, लाहौल स्पीति के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए। तो लगातार जो है वो नज़र बनी हुई है। प्रदीप, आप भी बने रहे हमारे साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक दिल्ली रोक दिया, ब्रेक दे उस पार भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਟਲ ਟਨਲ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।